नमस्कार दोस्तों। बांग्लादेश के अंदर सरकार क्लेम करती है कि हिंदुओं के ऊपर एट्रोसिटीज कम हो रही है, बट रियलिटी कुछ और ही कहती है। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के खिलाफ एट्रोसिटीज बढ़ने के कारण हिंदू कम्युनिटी के लोग आपस में एकजुट हुए। इन्होंने रंगपुर के अंदर एक रैली भी निकाली। इस रैली के अंदर 1 लाख से ज्यादा लोग जुड़े थे और फिर पुलिस वहां पर आई, इवन आर्मी को वहां डिप्लॉय किया गया और उसके बाद मुठभेड़ हुई, लाठीचार्ज किया गया हिंदू कम्युनिटी के लोगों के ऊपर और कई सारे लोग यहां पर घायल हुए हैं। उन लोगों की गलती क्या थी? उन लोगों ने बस अपने अधिकारों की ही बात की थी। जो हिंदू कम्युनिटी के लोग थे वो कह रहे थे कि माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करो, उनको सिक्योरिटी दो और हमारे पास में भी राइट टू फेथ है। पीसफुल तरीके से अपने अधिकारों की मांग करने पे लाठीचार्ज किया गया, लोगों को मारा गया, पीटा गया। और ये पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी कई बार ऐसी चीज देखने को मिली है बांग्लादेश के अंदर, जिसकी वजह से बांग्लादेश में हिंदू कम्युनिटी की आबादी 32% से घट के 8% पे आ चुकी है। ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीडी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना इंडिया के टॉप एजुकेटर से अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर जुड़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखैनगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कंप्रहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे। प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक हर स्टेज पे आपको गाइड किया जाएगा, आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, आपको करंट अफेयर्स का मटेरियल दिया जाएगा, आपको क्लासेस दी जाएंगी। एक बार आपने अनअकैडमी को ज्वाइन कर लिया, उसके बाद आपको और कुछ भी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन कोई नई किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी किताबें आपको अनअकैडमी के द्वारा ही दी जाएंगी। और ये सब कुछ आपको ऑफलाइन क्लासेस के अंदर केवल 79,999 के अंदर मिलेगा। आप ऑफलाइन मार्केट के अंदर घूम आओ, इससे कम रेट आपको कहीं नहीं मिलने वाला। सबसे कम रेट में सबसे अच्छी क्वालिटी का कोर्स अनअकैडमी के द्वारा दिया जा रहा है। इसके अलावा बीपीएससी और यूपीएससी के बच्चों के लिए ऊर्जा ऑडिटोरियम पटना के अंदर 24 नवंबर यानी कि आज शाम 4 बजे एक सेमिनार होने वाला है, जहां पर हमारे टॉप एक्सपर्ट्स आप लोगों को गाइड करेंगे, आपको बताएंगे कैसे आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो। इवन आपकी तैयारी से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट है वो आप हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हो। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। देखो, बांग्लादेश के अंदर जब से यूनस सरकार आई है उसके बाद से हिंदू कम्युनिटी के ऊपर, इवन जितनी भी माइनॉरिटीज है, केवल हिंदू कम्युनिटी की बात नहीं करूंगा मैं, जितनी भी माइनॉरिटीज है उनके खिलाफ अटैक बढ़ चुके हैं। थोड़े समय पहले चिटगंग के अंदर एक बहुत बड़ा रायट हुआ, जहां पर आर्मी ने भी इस रायट को सपोर्ट किया। गांव के गांव जला दिए गए, लोगों को मारा गया। लगभग 17 लोगों की मृत्यु हुई थी जो कि चकमा कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। अब ये जो चकमा कम्युनिटी के लोग हैं, इनके ऊपर आज ही ये वायलेंस नहीं हुआ, ये सालों से इसी तरीके का वायलेंस बांग्लादेश के अंदर झेल रहे हैं। अधिकतर ये चिटगंग के हिली ट्रैक के अंदर रहने वाले इंडिजिनस कम्युनिटी के लोग हैं, जिन्हें 1979 के अंदर, 1972 के अंदर इनके ऊपर अटैक किया गया था। 1972 के पहले जो वहां पर सरकारें थी उनके द्वारा, खास रूप से पाकिस्तान के लोगों के द्वारा उस समय पर चकमा कम्युनिटी के ऊपर अटैक किया गया था। 1979 के अंदर जब जिया उर रहमान बांग्लादेश का राष्ट्रपति बने थे, उसके बाद से उन्होंने चकमा कम्युनिटी को और टारगेट किया, जिसकी वजह से चकमा कम्युनिटी को ये वाले रीजन को छोड़ के भारत के अंदर शरणार्थ लेनी पड़ी। आप देख सकते हो किन किन रीजन के अंदर चकमा कम्युनिटी के लोग भारत में शरणार्थ लिए हुए हैं। फिर शेख हसीना की सरकार आती है, उस समय पर चकमा कम्युनिटी के लोगों को थोड़ी राहत मिलती है और अभी वापस से ये अटैक जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं यूनस सरकार पे। यूनस सरकार के अंदर इस तरीके के अटैक बढ़ने का कारण मेजर ये है कि यूनस सरकार को डायरेक्टली पाकिस्तान द्वारा सपोर्ट किया गया है। साथ में पाकिस्तान के सपोर्ट की वजह से जब ये सरकार में आए उसके बाद से इन्होंने अपनी जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर ही इस्लामिस्ट लोग, इवन आतंकवाद का जिनके ऊपर आरोप लगा है, उनको जेल से छुड़ाकर उनको एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इन्होंने बिठाया हुआ है। और इन सारे लोगों के द्वारा एंटी हिंदू और एंटी माइनॉरिटी वायलेंस बांग्लादेश के अंदर किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से यहां पर आपको रंगपुर दिखाई दे रहा होगा।
रंगपुर के अंदर थोड़ी सी हिंदू मेजोरिटी ज्यादा है, यहाँ पर आप इंडिया के साथ में डायरेक्ट बॉर्डर भी देख सकते हो। इस वजह से यहाँ पर एक रैली निकाली गई थी, लगभग 1 लाख हिंदू कम्युनिटी के लोग यहाँ पर जुड़े थे। उसके बाद यहाँ पर आर्मी आई, आर्मी के साथ मुठभेड़ हुई, उसके अंदर हर हर महादेव, जय श्री राम, जय मां भवानी के नारे लगाए गए। एक्चुअल में इन लोगों का कहना बस इतना था कि माइनॉरिटी को अधिकार बांग्लादेश के अंदर दिए जाने चाहिए, और ये गुहार लगा रहे थे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन से कि आप इस मामले में इंटरफेयर करो, नहीं तो माइनॉरिटीज का रहना बांग्लादेश के अंदर दुश्वार हो जाएगा। इवन जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो बांग्लादेश से नष्ट ही हो जाएंगी अगर ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन यहां पर बीच में नहीं बोलती तो। और ये सारे प्रोटेस्ट जो हो रहे थे, ये जो रैली निकाली जा रही थी, ये पीसफुल तरीके से निकाली जा रही थी, बट उसके बावजूद भी यहां पर आर्मी को डिप्लॉय किया गया, उसके बाद लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया और कई सारे लोग यहां पर घायल हुए हैं। इस तरीके की एक्टिविटी बांग्लादेश के अंदर सालों से हो रही है। माइनॉरिटी को दबाना, माइनॉरिटी को मारना, इस तरीके की घटनाएं आपको लगभग हर हिंदू त्योहार पे देखने को मिलेगी, चाहे वो दुर्गा पूजा हो या कोई और समय हो। इवन शेख हसीना की जब सरकार थी उस समय पर भी ये वायलेंस अचानक से बंद नहीं हो गए थे, बट हाँ, जो नंबर था वो घटा था। आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो, केवल हिंदू कम्युनिटी के शेयर की बात करूं मैं तो 1901 के अंदर इस रीजन के अंदर लगभग 33% हिंदू कम्युनिटी के लोग रहा करते थे। इवन 1941 में 28%, फिर उसके बाद धर्म के आधार पर पार्टीशन हुआ और 22% हिंदू कम्युनिटी के लोग बांग्लादेश के अंदर उसके बावजूद भी बचे थे। बट उसके बाद टारगेटेड रूप से अटैक किया गया, हिंदू कम्युनिटी के लोगों को मारा गया, उनके घरों को जलाया गया, पूरे पूरे गांव उजाड़ दिए गए। आज आप देख सकते हो हिंदू कम्युनिटी के केवल 8% लोग बांग्लादेश के अंदर देखने को मिलते हैं। अब ये जो एंटी हिंदू फीलिंग सालों से बांग्लादेश में देखने को मिल रही है, इसका कारण क्या है? इसका सबसे मेजर और पहला कारण है ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई थी, जिसकी वजह से हिंदू और मुस्लिम के बीच में डिवाइड बंगाल के अंदर उन्होंने 1905 के बाद से ही शुरू कर दिया था। बट 1946 और 47 के बीच में कम्युनल राइट बंगाल के अंदर बिल्कुल चरम पे पहुंच गए थे। 1947 के अंदर धर्म के आधार पर पार्टीशन होना और इस भावना को बढ़ाता है, जिसकी वजह से टारगेटेड रूप से हिंदू कम्युनिटी के ऊपर अटैक जो है वो बांग्लादेश के अंदर किए गए। फिर उसके बाद 1971 का जब लिबरेशन का वॉर हुआ था तो ये धर्म के आधार पे नहीं हुआ था, ये बेसिकली लैंग्वेज के आधार पे हुआ था। बट यहां पर भी पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा हिंदू कम्युनिटी को टारगेट करके उन्हें मारने का प्रयास भी किया गया था। इतना ही नहीं, उसके बाद जमाते इस्लामी, हिफाजत ए इस्लाम जैसी इस्लामिस्ट ग्रुप बांग्लादेश के अंदर उभर के आए और इन्होंने पॉलिटिक्स के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना शुरू किया, लीडर को इन्फ्लुएंस करना शुरू किया, पॉलिटिकल पार्टीज को इन्फ्लुएंस करना शुरू किया, और उसके बाद से ये वायलेंस और ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दिए। जिया उर रहमान वगैरह की सरकार के अंदर ये अटैक और भी ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दिए। जब भी हिंदू त्योहार वगैरह आते हैं उसके आसपास आप बांग्लादेश के अंदर इस तरीके के वायलेंस जो है वो देख सकते हो। अभी यूनस सरकार के अंदर ये वायलेंस और ज्यादा बढ़ चुके हैं। अगर समय पर एक्शन नहीं लिया गया तो सही बात है, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो बांग्लादेश से लगभग नष्ट हो जाएगी। और ये जो मसला है ये केवल बांग्लादेश का नहीं है, ये इंटरनल मैटर नहीं है, ये एक ग्लोबल मैटर है। क्योंकि मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं, इनजस्टिस एनीवेयर इज थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए अमेरिका के अंदर भी हिंदू कम्युनिटी के राइट्स के लिए बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। ऐसी कंडीशन में यूनस सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इवन मोहम्मद यूनस नोबेल प्राइज विनर है, उन्हें तो इस चीज का काफी ध्यान रखना ही चाहिए कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनके अधिकार प्रोटेक्ट हों, उनकी लाइफ प्रोटेक्टेड हो और उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे साथ रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अकेडमी केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अकेडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखैना के अंदर, प्रयागराज सिविल लाइन्स के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आपको हमारा सेंटर देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना।